अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान यूनानी और तिब एक्सपर्ट मोहम्मद मोहसिन बरकाती और आपको खुश आमदीद कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तिब्बे नबवी। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं नपुंसकता की बीमारी के बारे में जिसको नामर्द भी कहते हैं। दोस्तों, जो इंसान हम बिस्तरी नहीं कर पाता या जल्द ही उसका वीर्य या मनी अपनी जगह से निकल जाता है, ऐसा शख्स को हम नपुंसकता कहते हैं। दोस्तों, नपुंसकता की एक अलामत ये भी है कि मेरे पास जब सवाल आते हैं आप लोगों के, तो वो लोग कहते हैं जब हम अपनी बीवी को पकड़ते हैं तो छू लेने पर भी हमारा वीर्य निकल आता है। तो पहली अलामत तो ये है। दूसरी अलामत ये भी है कि जब आप अपनी बीवी की योनि में यानी कि शर्मगाह में अपना लिंग या लिंग के आलाए तनासुल डालते हैं तो भी आपका वीर्य निकल जाता है। तो ये दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत ये है कि जब आप योनि में अपना लिंग डालते हैं और 30 सेकंड से कम से यानी कम से कम 30 सेकंड से भी कम टाइम में आपका वीर्य निकल जाता है तो भी ये भी नपुंसकता की अलामत है। देखिए, इसका जो डायरेक्ट जो संबंध है वो हमारी जननेंद्रिय यानी कि लिंग की जो जड़ें हैं उनसे होता है और इस रोग में रोगी अपनी ये परेशानी किसी दूसरे को नहीं बता पाता या सही तरीके से इसका उपचार या ट्रीटमेंट नहीं करा पाता और वो अपनी बीवी को भी इस दौरान सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ऐसी रोगी की जो है पत्नी जो है वो अंदर ही अंदर कुड़ती हैं। और बात ये होती है कि आप जब अपनी बीवी के पास जाते हैं, और ये याद रखें हर वो लड़की जो आपसे निकाह में आई है उसके माँ बाप के पास इतना पैसा हमेशा से था कि वो अपनी बच्चियों का जो है अच्छे से उसको पढ़ाते थे, इसको लिखाते थे, उसको ठीक से रखते थे। उन्होंने शादी क्यों करी? शादी एक रस्म है और ये आबादी बढ़ती रहे, पॉपुलेशन में इजाफा होता रहे और उसकी नफसानी ख्वाहिशात के लिए उन्होंने आपका इंतखाब करा। अब आप क्या करते हैं? आप नपुंसक हो चुके हैं या नामर्द हो चुके हैं और आप गए बीवी के पास और आप कह रहे हैं कि भाई मुझसे तो कुछ होता नहीं है, मेरा वो निकल ही आता है। आपकी ये गलत फहमी की वजह से आप ये देखें लड़की पर कितना बुरा असर पड़ता है। और फिर होता क्या है, आपके बच्चे नहीं होते हैं और फिर लोग कहते हैं कि बाकायदा लड़की से पूछा जाता है क्या क्या बात है कि तुम्हारे अंदर कमी तो नहीं है कि इतना टाइम हो गया? तो वो खुद कहती है शर्मा के कि मेरा शौहर नामर्द है। आप देखें आपकी इंसल्ट कितनी होती है कि वो लड़की जब अपने घर वालों से कहती है, फिर घर वाले उससे कहते हैं और पूरे ख़ानदान में आपकी बेइज्जती होती है। तो लिहाजा अगर आप नपुंसक हैं तो बराए मेहरबानी मुझसे कनेक्ट हो जाए। अल्लाह उसके हबीब ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो पहली बात ये है कि देखिए, दूसरी बात क्या है कि आप अपने माँ बाप के नज़रों में भी शर्मिंदा होते हैं, यहाँ तक कि आपने घर वाले मतलब सभी लोगों के बच्चे हो रहे होते हैं और माशाल्लाह हर किसी के बच्चे हो रहे होते हैं और आप जो है वो नपुंसक बने बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है, बीवी से भी आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर बीवी नहायत शरीफ है तो सब्र तो करती है लेकिन उसकी इज्जत में आपका कोई मकाम नहीं होता, ना आपकी कोई इज्जत होती है, ये याद रखें। और दूसरी चीज़ क्या है, औरत कभी ना कभी खुला ले लेती है या फिर तलाक हो जाती है। तो ये याद रखें, अगर आपने इसका इलाज नहीं किया और औरत ने खुला ले लिया या उसको तलाक दे दी गई और उसकी कभी आइंदा शादी नहीं होती है तो इसका भी आपको अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना होगा कि आपने ऐसी लड़की शादी करी और फिर अपनी गलत फहमी या नपुंसकता की वजह से उसका भी आपने ज़िंदगी बर्बाद करी और ख़ुद की भी ज़िंदगी बर्बाद करी और मुआशरे में जो है अपनी इज़्ज़त भी बर्बाद करी, अपने माँ बाप की इज़्ज़त बर्बाद करी और लड़की के घर वालों के नज़रों में ख्वार हुए। तो देखिए, मैं आपको टाइट नहीं कर रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बार बार कहूँगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चाहे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं आपसे कहूँ सब्सक्राइब करें और व्यूज़ बढ़ाएं। मेरा कोई नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कमोबेश 11 साल से कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि आपका नपुंसकता पूरी तरह से ठीक हो जाए और आप बच्चे करें और आपकी बीवी हमेशा आपसे खुश रहे। तो आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैंने ये आपको अलामतें बताई कि नपुंसकता की हैं और अगर आपका टाइमिंग कम से कम 30 सेकंड है तो बेशक ये बेहतर है, इसको नपुंसकता नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि इससे आपकी बीवी को भी तब भी खुशी नहीं मिलेगी। कम से कम 1.5 से 2 मिनट टाइमिंग होना चाहिए। ये भी हम आपको बताएंगे कि टाइमिंग आप इजाफा कैसे कर सकते हैं। आज फिलहाल नपुंसकता के बारे में बात कर रहे हैं
तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ जाते हैं, सेक्स के शिकार होकर, ख़ास तौर से दिमागी तौर से भी वो नपुंसक हो जाते हैं। तो दिमागी तौर के रोगी भी अपनी पति के मतलब पत्नी यानी कि अहलिया के पास जाने से डरते हैं। तो उनको भी चाहिए कि वो मानसिक तौर पर बीमार न पड़ें और ना बिगड़ें, और लोगों की बातों में ना आए कि वो लोग लड़के आपस में कहते हैं कि आप अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम खुद ही तुमने ये करा है, तुमने जवानी भी करा है, तुम भी नपुंसक हो गए हो। तो ऐसा भी ख्याल मत रखें। कभी कोई दिक्कत है मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, अल्लाह के फजल से मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। तो देखिए, नपुंसकता के दो वजह होती हैं। पहली होती है जिस्मानी, जैसे मैंने पहले बताया, और दूसरी होती है मानसिक यानी कि दिमागी। और ख़ास तौर से नपुंसकता, पहले तो मैं बताया कि ये रीज़न है। दूसरा क्या है, टेंशन, चिंता भी आपको दिमागी तौर पर नपुंसक बनाती है। और इसके अलावा नपुंसक कैसे बनते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उस हिसाब से ग़िज़ा नहीं लेते, तो ऐसे लोग भी कमज़ोरी की वजह से नपुंसक हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो हस्तमैथुन करते हैं यानी कि हैंड जॉब भी कहते हैं इसको, और मुश्तजनी भी कहते हैं, तो ऐसे लोग भी नपुंसक हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग हर वक्त काम वासना में लगे रहते हैं यानी कि दिमाग में सेक्स ही ख्याल ही रहते हैं कि कोई मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए या कोई जानवर मिल जाए, मैं सेक्स कर लूँ उसके साथ या हम बिस्तरी कर लूँ, तो ऐसे लोग भी नपुंसक हो जाते हैं। तो और ऐसे लोग भी हैं जो पोर्न वीडियो देखते हैं या गंदी पंदी वीडियो देखते हैं या गंदी गंदी कहानी सुनते हैं या गंदी सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसे लोगों की हल्के हल्के जो है काम करने की, सेक्स करने की जो पावर है वो कम हो जाती है और वो भी नपुंसक का शिकार हो जाते हैं। अब इसका लक्षण क्या देखे गए हैं, तो पहला लक्षण ये है कि ऐसा इंसान हम बिस्तरी के लायक नहीं होता और थोड़े वक्त के लिए इस आदमी की में एक उत्तेजना आती है, मतलब थोड़ी देर की तो उसका जो लिंग है वो टाइट होता है, फिर ढीला पड़ जाता है। और इसके अलावा उसका लिंग जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा टेढ़ा भी होता है और छोटा भी हो जाता है। तो ये सब अलामतें नपुंसकता की हैं। मैं आपको दवाई बताने से पहले इसका हेल्थ टिप्स देना चाहूँगा कि नपुंसकता से जो लोग परेशान हैं, जो इसके रोगी हैं, वो देखिए दवाई खाएंगे ना तो ऐसे ठीक नहीं हो पाएंगे जब तक ये आप बात ना मान लें। और वो ये है, ऐसे इंसान को रोज़ाना सुबह और शाम किसी पार्क में घूमना चाहिए, चाहे वो खुला मैदान हो या कोई नदी के आसपास का इलाका हो या झील के पास हो। तो ऐसा शख्स को चाहिए तो सबसे पहले वो सुबह को भी टहले, यानी कि फजर की नमाज़ पढ़ के आप घूमने या टहलने निकल जाएं, और असर की नमाज के बाद भी टहलने घूमने निकल जाएं, तो ही इंशाल्लाह आप ठीक हो पाएंगे। अगर आप इसका इलाज करते हैं तो इलाज से पहले आपको ये करना चाहिए। दूसरा क्या है, सुबह के वक्त जो है आप साफ पानी पिएं और खुली हवा में घूमें, जिससे आपकी बदन में ताकत पैदा हो। ठीक है, इससे यह भी याद रखें खून भी साफ होता है। और नपुंसकता के जो लोग हैं उनको जो है खाने पीने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके खाने में जो है ख़ास तौर से देसी घी, दूध, मक्खन और दोपहर के खाने के साथ आपको सलाद भी लेना है। इसके अलावा मौसमी फल, जो भी फल चल रहे हैं, और रसीले फल, उनका इस्तेमाल आपको बाकसरत करना है। और इसके अलावा आपको अश्लील वातावरण यानी कि पोर्न वीडियोग्राफी या फिर गंदी फिल्मों या फिर गंदे ख्यालात से बचना है, और इसका दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज क्या है, तो देखिए पहला इलाज है ईसबगोल। तो आपको क्या करना है, ईसबगोल की भूसी जो हर जगह मिल जाती है, खासतौर से पंसार की शॉप पे तो बासानी मिल जाती है, तो आपको ईसबगोल की भूसी 5 ग्राम लेनी है और 5 ग्राम मिश्री लेनी है। मिश्री भी पंसार की शॉप पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो 5-5 ग्राम लेकर आप ले लें और इसको पीस लें और इसको सुबह और शाम खाएं 5-5 ग्राम, और कम भी ले सकते हैं लेकिन 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे, दूध कौन सा लेना है आपको याद रखें, हमेशा मेरी इन जो भी मर्दाना कमज़ोरी है उसके ताल्लुक़ से जब भी दूध लेंगे या वैसे भी दूध लेंगे तो हमेशा गाय का लेंगे, गाय का, और वो भी देसी गाय का जो है दूध होना चाहिए, जर्सी गाय का नहीं होना चाहिए। और जर्सी गाय का दूध अगर मिल रहा है तो उसके मुकाबले भैंस का दूध बहुत बेहतर है। तो सुबह और शाम आप 5 ग्राम ईसबगोल
ठीक है। 5 ग्राम इसबगोल की भूसी और 5 ग्राम मिश्री मिलाकर लेंगे सुबह और शाम। तो ऐसा करने से आपके पहली तो बात शीघ्र पतन की दिक्कत, यानी कि जो एकदम से आपका वीर्य निकल जाता है उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह करम से आपकी नपुंसकता पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और ये कुछ हफ्तों तक करना है, यानी कुछ हफ्तों तक करना है, कम से कम 6 हफ्ते आपको जारी रखना है। पहला तो इलाज ये हो गया। दूसरा इलाज क्या है? दूसरा इलाज है सफ़ेद प्याज का रस। सफ़ेद प्याज का रस आपको 8 मिलीलीटर लेना है और अदरक का रस लेना है 6 मिलीलीटर और फिर शहद लेना है आपको 4 ग्राम और फिर देसी घी लेना है 3 ग्राम। अब इसको मिलाकर आप 6 हफ्ते तक लेंगे तो अल्लाह के फजल से आपकी नपुंसकता खत्म हो जाएगी। दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। और तीसरा आपको जो आसान इलाज है वो है सफ़ेद प्याज। अब आपको बताता हूँ आपको दवाई बनानी है। अब दवाई कैसे तैयार करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, सफ़ेद प्याज को लेंगे, इसको कूट के उसका पीसेंगे, इसका रस निकालेंगे। चाहे तो जूसर से भी निकाल सकते हैं और चाहे सिलबट्टे से पीस सकते हैं, इसका रस निकाल सकते हैं। तो आप इसका 2 लीटर सफ़ेद प्याज का रस लेंगे। इसमें आप 1 किलो शुद्ध शहद मिलाकर धीमी आंच पर पकाएंगे। याद रखें, शुद्ध शहद से मुराद क्या है? एक तो पहली बात ताज़ा हो, दूसरी बात ओरिजिनल हो, लोकल ना हो। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 2 लीटर सफ़ेद प्याज का रस लेंगे, उसमें 1 किलो ताज़ा शहद मिलाएंगे और फिर इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। जब सिर्फ और सिर्फ शहद ही बच जाएगा और आग, फिर इसे आग से उतार लेंगे। याद रखें, जो प्याज का रस है वो पूरी तरह से ख़त्म होना जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शहद ही बाकी रहे, तब आप इसको उतारेंगे आग से। उतार कर अब आप उतार लेंगे और उसमें आधा किलो सफ़ेद मूसली का पाउडर या चूर्ण, बात एक ही है, आधा किलो सफ़ेद मूसली का चूर्ण या पाउडर मिलाकर आप किसी चीनी या शीशे के बर्तन में भर के रख देंगे। अब ये आपकी दवा अल्लाह के फजल से तैयार हो गई। आप रोज़ाना सुबह और शाम 10 ग्राम की तादाद में इसको ले सकते हैं या 20 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन 20 ग्राम जब लेंगे जब आप देखेंगे आपके यहाँ जो मौसम है वो ठंडा है या नहीं। ठंडा मौसम है तो 20 ग्राम और मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 10-10 ग्राम और हद से हद 15 ग्राम ले सकते हैं। और सुबह और शाम लेंगे तो अल्लाह के फर्ज से आपकी नामर्दगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और चौथा इलाज है जामुन। जामुन जो है, जामुन की गुठली का आपको चूर लेना है, लेकिन ये याद रखें कि अक्सर पंसारी भी जामुन की गुठली का चूरन जो है वो मिक्स करा हुआ बेचते हैं। तो आपके आसपास अगर कहीं जामुन का पेड़ हो तो आप जामुन तोड़ लें, उसकी गुठली निकाल लें, अच्छे से साफ़ कर लें और धूप के बराबर में जो छाया होती है उसमें सुखा लें। जब ये सूख जाए तो उसका पाउडर तैयार कर लें और सुबह के वक्त 1 चमचा और शाम के वक्त 1 चमचा लें। पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। और सबसे आखिरी जो हमारा इलाज है वो है छुहारे। तो आपको क्या करना है, दूध छुहारे जो है कम से कम 3 अदद या ज़्यादा 5 अदद ले सकते हैं। इनको दूध में कम से कम 10 मिनट तक आपको उबालना है और फिर इसको छुहारे को हल्के हल्के मतलब चाप चाप के खाना है, उसके ऊपर से उसका बचा हुआ दूध पी लेना है। तो आप ये सुबह के वक्त कर सकते हैं, ख़ास तौर से रात के वक्त भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे, ये याद रखें छुहारे की तासीर गर्म होती है। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो 3 लेंगे और सूट कर रहा है तो 5 लेंगे। ठीक है, रात के वक्त लेना बहुत अच्छा है और सुबह के वक्त भी ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखें खाना खाने से पहले 1-2 घंटे मतलब सोने से 1-2 घंटा पहले ले लें, क्योंकि जैसे मैंने कहा रात के जिनको एहतलाम की बीमारी है तो ये आप लेंगे तो रात में आपको एहतलाम हो जाएगा। तो ये याद रखें अगर रात में एहतलाम हो रहा है तो दिन के वक्त या सुबह के वक्त ले सकते हैं। आखिरी इलाज क्या है? आखिरी इलाज ये है कि आप जो है रात को 2 छुहारे आप भिगो दें और
5 ग्राम की किशमिश, 5 ग्राम किशमिश भी भिगो दें और सुबह को पानी में पीसकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा इलाज है। लेकिन जो मैंने आपको इलाज बताए हैं तो उनमें से किसी एक को फॉलो करना है, सब नहीं करना है। अगर आप एक सारे कर लेंगे तो आपको बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको हमारी ये ऑडियो वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आपके लोगों से यही गुजारिश है, बराए मेहरबानी इसको चाहें शेयर कर दें, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो नामर्दगी से गुजर रहे हैं, मैं जानता हूँ लोगों का लाख रुपए बर्बाद हो चुका है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे, आपका घर संवर जाए। ये मेरे लिए बहुत ही बाइस से बरकत, बाइस से शर्फ मामलत है। और आप भी लोगों को शेयर कर दे बराए मेहरबानी। और हम चाह रहे थे पहले इसके 2 पार्ट बनाए, लेकिन हमने सोचा कि एक ही पार्ट बना लें ताकि आप पूरी से सुन लें। और हाँ, ये याद रखें हम इसका दूसरा भी भेजेंगे ताकि आपको उससे पता लग पाएगा कि आप सेक्स पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग इलाज भेजेंगे, लेकिन इस पर अमल करें और अल्लाह के साथ से उम्मीद है आपको अल्लाह ताला शिफा फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला, और आप लोग शिफा हासिल करेंगे। और हर मर्दाना और हर जनाना कमज़ोरी के ताल्लुकात से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है तबव्वे नबवी। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।